नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं वचन की विश्वसनीयता की। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के मंडला जिले के दौरा किया। उन्होंने वहां दौरे पर रही हैं। यहाँ उन्होंने गौड़ राजाओं की नगरी रामनगर में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली शिक्षा को संवारने के लिए पढ़ो और पढ़ाओ योजना लागू करने का ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को प्रतिमाह 500 रुपए दिए जाएंगे, 9वीं और 10वीं के बच्चों को 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, 11वीं और 12वीं कक्षा के हर छात्र को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। स्कूली शिक्षा संवारने की दिशा में कांग्रेस ने यह बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस महासचिव ने इस दौरान पीएम आवास के तहत शहर के बराबर धनराशि गांव में देने का भी ऐलान किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पढ़ो और पढ़ाओ योजना को लागू करने का ऐलान किया। प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए पढ़ो और पढ़ाओ योजना की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसके ठीक बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। चर्चा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को भी मुफ्त की रेवड़ी जैसी चुनावी घोषणाओं पर नोटिस देकर जवाब मांगा है। और इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि जैसी घोषणा आज प्रियंका गांधी ने की है पढ़ो और पढ़ाओ योजना की, ऐसी ही एक घोषणा राहुल गांधी ने 2018 के चुनाव समय भी की थी, किसान कर्ज माफी की। और भाजपा हमेशा यह आरोप लगाती है कि किसान कर्ज माफी के वचन को कांग्रेस ने निभाया नहीं है। हम आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने उस समय क्या कहा था, प्रियंका गांधी ने अभी क्या कहा, और हाल ही में राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जितनी घोषणाएं पूरी कर सको उतनी ही घोषणाएं करना है। तो ये तीनों बयान एक साथ हम आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों, आप अच्छी तरह समझो और सुनो। मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं। चुनाव के 10 दिन बाद, आप 10 गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करेगा। अगर बहाने बनाएगा, अगर नहीं करना चाहेगा, तो फिर कांग्रेस का दूसरा चीफ मिनिस्टर कर्जा माफ करेगा। कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे, 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। मैंने आज कमलनाथ जी से कहा, रणदीप सुरजेवाला जी से कहा हेलीकॉप्टर में आते हुए कि देखिए, वायदे वो ही करने हैं जो पूरा हो सके, नहीं तो टाइम जाया मत कीजिए। हम सच्चाई बोलना चाहते हैं, हम मध्य प्रदेश की जनता से मोहब्बत करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। – 2018 के चुनाव के समय घोषणा की गई थी और उस घोषणा के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की कार्यकाल के दौरान क्या कुछ हुआ, कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ, ये एक अलग विषय है जिसकी चर्चा अभी हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहां एक बात जरूर है कि इस चुनाव में भी कांग्रेस ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 11 वचन देते हैं कि हम 11 वचन देते हैं और 11 वचनों को हम पूरा करेंगे। वहीं हाल ही में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस जारी करते हैं मध्य प्रदेश की सरकार को, राजस्थान की सरकार को और केंद्र सरकार को, साथ ही चुनाव आयोग को भी, कि इन सब घटनाओं के साथ में जो वर्तमान में घोषणाएं की जा रही हैं, उन घोषणाओं को लेकर के कि मुफ्त की रेवड़ी ना बांटी जाए, इन चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया और आज चुनावी सभा में घोषणा कर दी जाती है। अब 2013 की घोषणाएं कितनी सफल रही हैं, 2018 में घोषणाएं फिर की जा रही हैं, ये कितनी सफल होंगी, तमाम सवाल हैं। सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक देवदत्त दुबे जी, और हम इन सब मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे।
क्योंकि चर्चा में खास मेहमान, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये सारी जो तमाम जो घोषणाएं हुई इन पर चर्चा करने वाले हैं कि ये कितनी जायज हैं। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। देवदत्त दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता हृदय किरार जी। हृदय जी, आपका स्वागत करते हैं। और गौरव जायसवाल जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। वंदना जी, आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं आना चाहूंगा वंदना जी आपके पास। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है, मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस आया है, राजस्थान सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, कि ये जो मुफ्त की रेवड़ी जैसी घोषणाएं हैं, इन घोषणाओं को लेकर के जवाब मांगा गया है। आज प्रियंका गांधी आती हैं, घोषणा करती हैं। 2018 के चुनाव में राहुल गांधी आए थे, घोषणा करके गए थे किसान कर्ज माफी की। तो वो जनता के बीच में जो मैसेज गया है, वो चीज आज की जो घोषणा उन्होंने की है पढ़ो पढ़ाओ योजना को लेकर के, कि पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत बच्चों को पहली से 5वीं तक के लिए अलग राशि है, और फिर 8वीं तक की अलग राशि है, 12वीं तक की अलग राशि है। ये जो राशि का प्रावधान किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के पास इसका क्या काट है, क्या तोड़ है इस योजना का? नमस्कार आपका। देखिए, आज प्रियंका गांधी जी जिस तरह से मध्य प्रदेश में आई हैं, उन्होंने झूठी गारंटियों को नए तरीके से परोसा है और कुछ भी नहीं जी। पहले भी कांग्रेस पार्टी का एजेंडा रहा है कि गारंटी देती रही है, घोषणाएं करती रही है। घोषणा तो याद होगा कि पिछले चुनाव में 973 पार्टी आई थी 15 महीने के लिए, इन्होंने कुछ भी नहीं निभाया। अच्छा। इन्होंने कहा तो कब तक गिनोगे, कर्जा माफ हो जाएगा। तो कितने मुख्यमंत्री, कितना कर्जा माफ किया मुख्यमंत्री जी ने, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। किसान कुछ 2 लाख रुपए का जो इन्होंने बोला था, उसमें से कुछ अमाउंट बचा था जो इन्होंने माफ किया, और इन्होंने किसानों को डिफॉल्टर साबित कर दिया। क्यों, कैसे करा? कानूनी तौर पे एक सिविल रिपोर्ट नाम की चीज होती है, जिसको अगर खराब कर दिया जाए किसानों की, तो वो दोबारा कभी भी कर्जा नहीं ले सकते। तो इन लोगों ने उनकी सिविल रिपोर्ट खराब कर दी। और उसके बाद जब इन लोगों की गवर्नमेंट गई, तो बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने कर्जा तो माफ किया जी, लेकिन सिविल रिपोर्ट तो हम ठीक नहीं कर सकते थे, तो वो हो गया। अब रही बात फ्री की रेवड़ियों की, बात हो रही है। तो फ्री की रेवड़ियां वो कहलाती हैं कि ऐसी चीजें जो उन लोगों को भी प्रदान की जाए जिनको जरूरत हो। जिन फ्री की रेवड़ी वो कहलाती है, तो उसको प्रदान की जाए जिसे जरूरत भी ना हो। अच्छा। जैसे फ्री बिजली दिल्ली में दी जा रही है, हाँ, तो ये कहलाती है फ्री की रेवड़ी। लेकिन अगर हम किसी जनहितैषी योजना को लाते हैं जिससे किसी को कोई लाभान्वित होता है, तो वो रेवड़ी नहीं कहलाती है, वो जनता के विकास की योजना कहलाती है। ठीक है, वापस आता हूँ वंदना जी आपके पास में। रेवड़ी से हमें ये योजनाओं को अलग करना पड़ेगा। ठीक है वंदना जी, वापस आता हूँ आपके पास में। गौरव जी, अभी जैसे वंदना जी ने सवाल उठाया कि मुफ्त की रेवड़ी दिल्ली में बांटी जा रही है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी है, जवाब मांगा गया है, लेकिन इन सब के बावजूद ये जो घोषणाएं हुई हैं, कांग्रेस ने जो घोषणा की है पढ़ो पढ़ाओ योजना की, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? आम आदमी पार्टी क्या प्रतिक्रिया जाहिर करती है? जी सूरज भाई, धन्यवाद जी। एक तो मैं वंदना जी की बात सुन रहा था और उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि वो चीजें जिनकी लोगों को जरूरत होती है ना, तो उसके अलावा भी यदि लोगों को दिया जाए तो वो फ्री की रेवड़ी, किसको जरूरत नहीं है, पानी की किसको जरूरत नहीं है। तो असल में इसमें एक बेसिक डिस्टिंक्शन है, और वो ये है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं किसी की भी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो आम जनता की मूलभूत आवश्यकता है, वो यदि आम व्यक्ति को मिलती है तो वो कभी मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। भोजन, हमारे देश में राइट टू, सरकार का काम है कि वो ये इंश्योर करे कि कोई भूखा ना रहे। पीने के पानी को लेकर के भारत, सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के समस्त देशों का, यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है कि 750 लीटर प्रति व्यक्ति पानी जो है वो सबको इंश्योर होना चाहिए। तो एक तो ये जो मूलभूत आवश्यकता है ये पूरी होनी चाहिए। इसको कभी मुफ्त की रेवड़ी जो बोलने वाले लोग हैं, ये असल में वो लोग हैं जिन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि भूखा रहे, भोजन या पानी भी से भी कोई वंचित रह सकता जी, है ना। तो एक तो ये मैं कहना चाहूँ। अब मैं आता हूँ ये जो प्रियंका गांधी जी की आज की घोषणाएं हैं, हाँ, उस पे तो मुझे ये बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है। मैं आपको कुछ मध्य प्रदेश की शिक्षा से जुड़े आंकड़े बताना चाहता हूँ। ठीक है। मध्य प्रदेश में 87,630 शिक्षकों के पद खाली हैं।
ठीक है। 21,077 ऐसे विद्यालय हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। अच्छा। 36,498 वो विद्यालय हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन है ही नहीं। ठीक है। 34,553 वो विद्यालय हैं जहां पे बच्चों के हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है। ठीक हम है। स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं इतने साल से। हाँ हाँ हाँ। है ना। तो ये जो और ये आंकड़े जो हैं ये जी। किसी सर्वे के आंकड़े नहीं है, ये मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े हैं जो मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत किए हैं। ठीक है। अब ये समझते परे है कि ऐसे में इस तरह का लेकर के आना, हाँ। जहां पे आप बोल रहे हैं कि हम बच्चों को तो आपको लगता है कि ये तो इस यानी घोषणा की आप- आवश्यकता नहीं थी कि बच्चों को पैसे दिए जाएं, कक्षा 1 से 5 तक के कक्षों को बच्चों को 500 रुपए की आवश्यकता? बहुत नहीं, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि इसका आधार क्या है इस ठीक योजना है। का। ठीक है। आप क्या मतलब आप चाहते हैं इससे, आप हाँ। यदि स्कूल बनाने की बात करें, हाँ। आप स्कूल्स के एक्सेलेंस को अचीव करने की जी। बात करें, आप जी। लर्निंग के एक्सेलेंस के अचीव करने की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बात करें, हाँ। टीचर्स के भर्ती की बात करें, हाँ। तो समझ में आता है। ठीक है। है ना। ठीक है। आप एक बहुत बड़ा बजट उठा करके, एक मेजर बजट उठा करके शिक्षा ओके। का, अच्छा इसमें मेरा एक और प्रश्न, ठीक है। जो कि यदि इस तरीके का कोई पैसा दिया जा रहा है, ठीक है गौरव जी, दिया जाएगा तो वो किस बजट बिल्कुल से गौरव जी, उठाया आपने जाएगा? बिल्कुल क्या सही वो बात कही। education जो बात बजट से आपने उठाया कही है, जाएगा? मैं बात वो आपके सवाल लेकर के वापस जाऊंगा वंदना जी के पास में, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हृदय कराजी। हृदय जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं देवदत्त द्विवेदी जी आपसे जानना चाहता हूं कि घोषणाएं 2018 के चुनाव में घोषणा हुई, उस घोषणा को लेकर के बात कही गई, वचन दिया गया कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। हालांकि 15 महीने बाद मुख्यमंत्री अपने आप साफ हो गए, बात अलहदा रही है, लेकिन यहां पर फिर घोषणा, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर चुनाव आयोग के संज्ञान में भी डाला है कि मुफ्त की रेवड़ियां या इस तरह की घोषणाएं ना की जाए। बच्चों को पैसा बांटना, अभी गौरव जी ने कहा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती, वहां शिक्षा के सुधार की बात होती तो अलहदा बात थी, लेकिन यहां बात है बच्चों को पैसा देने की। वो पैसा बच्चों, जैसे आज पैसा बांटने की बात आ रही है, लाडली बहना में पैसा बांटा जा रहा है, वृद्धा अवस्था पेंशन में पैसा बांटा जा रहा है, हर जगह पैसा बांटने के आ रहे, बचे हुए थे बच्चे, अब उनको योजनाओं का लाभ दिया जाए, लेकिन क्या पैसा देना उचित है? आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। दुबे जी की आवाज मुझ तक नहीं आ रही, प्लीज करेक्ट करा दो। अच्छा, ये देवदत्त दुबे जी की आवाज पहुंच नहीं पा रही है। देवदत्त दुबे जी, आपके मोबाइल में देखिए कोई जी बोलिए, दुबे जी बोलिएगा। जी, तो इसी कारण अब कोई तय नहीं कर पा रहा कि कोई दल तो शुरुआत करे कि हम रेवड़ियां नहीं बांटेंगे, भले हम चुनाव हार जाएं। हाँ। लेकिन अब तो एक से कदम एक बढ़कर ये नीलामी बोली जैसी हो रही है मतदाता की जी। कि आप ये दे रहे, हम ये दे रहे, और एक तरह से जैसे अभी दीपावली के दुकानें सजाई जाएंगी, हाँ। जैसी दुकान सजा के चुनाव के पहले सब बैठ रहे हैं जी। अपनी अपनी कि हमारे यहाँ ये आकर्षक है, जी। एक के साथ एक फ्री है। हाँ। अब कोई महिलाओं को दे रहा है, बहनों को दे रहा जी। है, बच्चों को देने लगा। हाँ। इसके पहले तो मुझे लगता है कि अब जब कोई एक दल इसमें रह नहीं सकता, अन्यथा वो पिछड़ जाएगा। अब तो इसी होड़ में जब एक साथ या तो चुनाव आयोग संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, जी। क्योंकि जाएगा इसका कोई अंतहीन सिलसिला है। तो ये बच्चों को जी। पैसा देना कितना उचित है? हम भी कहते हैं बच्चों को कि यदि कोई सामग्री की आवश्यकता है तो उनको सामग्री दी जाए। यदि बच्चों को, छात्रों को पुस्तक चाहिए, गणवेश चाहिए है, विद्यालय चाहिए, विद्यालय में सुविधाएं चाहिए, तो ये देने की बात होनी चाहिए या फिर बच्चों को पैसा देने की बात होनी चाहिए? वो तो एक ये नहीं देख रहे हैं कि क्या इससे फायदा क्या नुकसान है समाज को, जी। ये सब नहीं देखा जा रहा है। अब तो ये देखा जा रहा है कि क्योंकि महिलाओं की वोट वहां जा सकती है, हाँ। युवाओं की बेरोजगारी के नाम पे बच्चे, ये तो कांग्रेस एक ऐसा दाव कर रही है कि बच्चे बड़े होकर हमारे युवा बनेंगे, फिर वो लंबे समय तक काम आएंगे, उनको याद रहेगा कि हमें जी। तो अब इसी मूड में पहले मूल्यों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर, कर्म के आधार पर दिल जीता जाता था जनता का। हाँ। वो अपने
के लिए तैयार रहती थी। एक आह्वान पर लोग लड़ गए, कट गए, मिट गए। जी हाँ, लेकिन अब थोड़ी वजह अब सौदेबाजी हो गई। ठीक, ये एक सौदेबाजी हो गई हुआ कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने पूछा जी, कि ये जो चीज़ है कि ये चीज़ें सामने आ गई कि अब ये बात आ गई कि ये सौदेबाजी हो रही कि तुम कितना दे रहे हो तो हम इतना देंगे, हम इतना दे रहे हैं तो वो इतना देंगे। आपने एक उदाहरण दिया, दीपावली की दुकानें सज गई हैं कि किसके पास क्या ऑफर है, कौन एक के साथ एक फ्री लेके बैठा है, कौन किस वस्तु पर क्या ऑफर दे रहा है, कहाँ ज़्यादा बिक्री होना है। हृदय जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हृदय जी, आपकी आवाज? जी जी, हृदय जी, जो बात आई कि अब ये जो रेवड़ी बांटने वाली बात आ गई है, यहाँ एक सवाल ये आ रहा है कि बच्चों को, जो कक्षा 1 में बच्चा है, वो अपना बैंक में उसका खाता खुलवा पाएगा? पहली चीज, उसका खाता खुलवाने के लिए वो राशि उसी के बैंक के, उसी के खाते में जाएगी या अभिभावकों के खाते में जाएगी? अभिभावक उस राशि का क्या करेंगे? बच्चे की पढ़ाई के खर्चे की बात कही जा रही है, सामग्री की बात कही जा रही है, या फिर अभी तो यही बात आती है ना कि भाई राशि कैसे जाएगी? बच्चे को घर घर जाएंगे तो पैसे, नगद पैसे बांटे नहीं जाएंगे। यदि जो पैसे बांटे, क्योंकि आपकी एक और जो घोषणा थी किसान कर्ज माफी की, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरोप लगाती है कि आपने किसानों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। अब इस घोषणा के माध्यम से यदि ये योजना लागू होगी तो बच्चों का भविष्य कहां जाएगा? देखिए, क्या है, भारतीय जनता पार्टी का जो आपको जिस ढंग से खरीद फरोख्त की जो सरकार बनाई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा जो आना जैसी शपथ ली गई, तुरंत में सबसे पहला काम उनका 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया था। तो सबको मालूम है, किसानों को भी पता है। दूसरी बात, 100 रुपए में 100 बिजली यूनिट बिजली देना। आपको मालूम है आज के समय में जिस ढंग से बिजली है ना महंगी की गई है, किसानों की और गरीब लोगों की स्थिति ऐसी है कि वो बिल आ रहा है, जिनकी स्थिति जो खराब है, उनको घर से उठाया जा रहा है, गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। कमलनाथ जी ने आते ही 100 रुपए में 100 यूनिट की गई थी, उसको अभी है ना आपने देखा है। बच्चों को पैसा देने की क्या योजना है वो बताइए, और क्यों दिया जाएगा? बच्चों को पैसा देने के लिए इसलिए दिया जाएगा कि आपकी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति आपको मालूम है, जिस ढंग से सरकार ने इसका प्राइवेटीकरण किया गया है, हाँ। जिस ढंग से सरकार ने है ना जो नवरत्न कंपनियों को बेचा है, जो हर चीज को रेल बेचा, जेल बेचा, शिक्षा को बेचा गया है जिस ढंग से, तो आज गरीब लोगों को पढ़ना लिखना दुश्वार हो गया, शिक्षा बहुत महंगी कर दी गई। हाँ। तो उनका देने का उद्देश्य ये कि जो हमारे जो है हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार होगा। जो बच्चे गाँव में, जो शहरों में रहते हैं, जो गरीब बच्चा है, उनको आर्थिक रूप से मदद करना, जिस ढंग से को काफी किताब की रोजमर्रा की चीजों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए उनको संभल करना और बच्चा आगे बढ़ के पढ़ाई कर सकता। आपको लगता है कि बच्चों के हाथ में पैसा जाएगा तो किताब ही खरीदेंगे? रेवड़ी बांटने के बच्चों के हाथ में पैसा जाएगा तो किताब ही खरीदेंगे? बिल्कुल बच्चों के हाथ में, हम बच्चों को देखिए, बिल्कुल बच्चों के हाथ में जाएगा, उनका आत्म सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा, वो पढ़ने के लिए किसी के वो नहीं रहेंगे निर्भर, और वो अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं और अपने शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और जो है इनकी बात में हाँ। तो रेवड़ी बांटने का काम नहीं है। सरकार में आपने देखा होगा 3 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से लाडली बहना का जो किया है, तो सबको मालूम है। क्या जरूरत थी इनको 18 साल की सरकार होने के बाद इस ढंग से करने की? इनको विकास करना था, तो इनको ना विकास यात्रा निकालने की जरूरत थी, ना जन आशीर्वाद निकालने की जरूरत थी। तो जो आज जो घोषणा की है वो बच्चों को पढ़ने के लिए। हृदय जी, मैं 1 मिनट आप सबको रोकना चाह रहा हूं, सभी लोग सुन लीजिए, और खासतौर से हृदय जी आप सुन लीजिए कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को संबल प्रदान हो, या इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है। बच्चों को पैसा देंगे ये कहा है प्रियंका गांधी जी ने। एक बार फिर सुन लीजिएगा, मेरी एमसीआर के दोस्तों से, पीसीआर के दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो सुनाइएगा जरा, क्या कह रही है प्रियंका गांधी। कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे, और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। ठीक, ये जो बात कही जा रही है हर महीने मिलेंगे, बिल्कुल सही। स्कूलों में 2 महीने की छुट्टी होती है, उस बीच ही पैसा दिया जाएगा अगर आपकी सरकार आई तो? पूरे 12 महीने पैसे मिलेंगे? देखिए, अभी आप सुनिए तो। हाँ। देखिए, जिस ढंग से स्कूलों का है ना 10 महीने का जो कार्य होता है, हाँ। हर शिक्षा के क्षेत्र में जिस ढंग से बच्चों का है ना अकाउंट खोला जाता है, आपको पता होगा। तो पहली कक्षा के बच्चे का अकाउंट खोलेंगे आप? उनका है ना, वो 3 साल का बच्चा जो कक्षा 1 में जाने वाला, उसका अकाउंट खोलेंगे? उनके अभिभावक है ना रहते हैं नॉमिनी, उनके अकाउंट में जिससे बच्चे अपने हाथ में रहता है, उनकी रोजमर्रा की चीजों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने उल्लेख नहीं किया। उन्होंने जो कहा बाद में वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन यहाँ वंदना जी, जो समय के हिसाब से देखा जाता है,
अच्छा, ठीक है। वंदना जी, जैसा कि अभी गौरव जी ने बहुत सारे आंकड़े गिनाए कि मध्य प्रदेश में कितनी जगह स्कूल नहीं है, कितने शिक्षकों की जगह खाली है, साथ ही कितने स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है, कितने स्कूलों में ये चीजें व्यवस्था नहीं है, हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है। ये सवाल लेकर के वंदना जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आप मुझे सुन पा रही हैं वंदना जी? वंदना जी, गौरव जी ने जो सवाल किए हैं कि लगभग 87,000 पद खाली हैं, कुछ कह रही हैं वंदना जी आप? देखिए, जी जी मैं बताती हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक नोटपैड ले लिया है। अच्छा। उसमें कुछ आंकड़े लिख लिए हैं। हाँ। ठीक है, और उसमें नोट कर लिया है कि क्या क्या चीजों में कहाँ अगर सरकार कहीं थोड़ी बहुत विफल रह गई तो नोट कर लिया है। इन्हें मध्य प्रदेश की संरचना पता है, मध्य प्रदेश में कितने ग्राम है, कितने जिले हैं, कितनी पंचायतें हैं। आप पूछ लीजिए इनके एक भी प्रवक्ता से पूछ लीजिए अगर इन्हें मध्य प्रदेश की संरचना पता हो तो। ठीक है। वंदना जी, मेरा एक सवाल और है। छोटा सा राज्य नहीं है कि मेरा एक सवाल और है। मैं वो सवाल करना चाहता हूँ आपसे। मैं वो सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी तक कांग्रेस ने जितनी घोषणाएं की हैं, यदि कांग्रेस ने कहा कि हम लाडली बहना योजना, नारी सम्मान योजना में 1,500 रुपए देने वाले हैं, तो भाजपा ने कहा कि हम 3,000 तक देंगे। कांग्रेस ने कहा कि हम सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, कांग्रेस ने 450 में देने की बात कह दी। अभी ये जो पढ़ो पढ़ाओ योजना के अंतर्गत उन्होंने कहा बच्चों को 500 रुपए, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए देंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी राशि बढ़ा करके ऐसी कोई योजना लागू करने वाली है? देखिए सूरज जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता होने के साथ साथ एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, और आपको ये बताना चाहूंगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अपने अधिकार नहीं मालूम होते, इसीलिए उनके लिए आयोग जी 18 साल तक के बच्चों को बाल माना जाता है, यानी कि उन्हें ये माना जाता है कि उनके अंदर समझदारी नहीं होती, इसलिए उनके लिए आयोगों का गठन होता है जिसमें लोग काम करते हैं, उनके अधिकारों की अगर कहीं हनन होता है उसके लिए कार्य करते हैं। आप ये बताइए कि इन लोगों ने जो योजनाएं लाते हैं तो हम लोग तो कर लिया करें, 1 से 5 साल के एक फर्स्ट क्लास के और सेकंड क्लास के बच्चों को 500 रुपए की गिनती भी नहीं करते आती, उनका बैंक अकाउंट खुलवाएंगे ये कहाँ? ये जो अमाउंट है वो जाएगा कहाँ? आप बताइए। उनके पेरेंट्स के हाथ में जाएगा, अभिभावकों के हाथ में जाएगा। तो अभिभावक जरूरी है कि अगर ये बताइए कोई किसी परिवार में, गरीब परिवार में किसी का पति नशे में लिप्त है, किसी प्रकार के नशा करने की उसे आदत है, तो ये 500 रुपए कहाँ जाएंगे? तो इन्होंने माहौल खराब करने वाली योजनाएं लाई है। आप ये बताइए 18 साल तक के बच्चों की इतनी समझदारी होती है कि उनके हाथ में पैसे दे दिए जाए और वो जाके किताब खरीद के लिए आएंगे? आज कितना दुनिया में क्राइम हो रहा है और बच्चे क्राइम में लिप्त है और उससे आप उनके अपने और पैसे पकड़ा दीजिए ताकि वो और गलत काम कर सके। सीखो कमाओ योजना के तर्ज पे अगर ये योजना लेके आए हैं तो सीखो कमाओ योजना में हमने युवाओं को लिया है जो 18 साल से ऊपर है, जिसने अपने अधिकारों के बारे में पता है, जिनका मेंटल डेवलपमेंट इतना होता है कि वो लोग अपना सही गलत समझ सके, इसलिए उन्हें स्टाइपेंड दिया जा रहा है। और उस उम्र में इसीलिए हम लोगों ने को जोड़ा है। लेकिन आप एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को क्या 500 रुपए दे रहे हैं जिसमें काउंटिंग भी नहीं आती 500 की? तो ये मूर्खतापूर्ण योजनाएं लाते बस है ना, इनने कोई पीछे से इसकी टेक्निकलिटी समझी, ना कोई होमवर्क किया, बस लाई और फेंक दी योजना सबके ऊपर जुमले की तरह। और हमें कहते हैं कि हम जुमला करते हैं, ये लोग जुमला करते हैं। ठीक है वंदना जी, वापस आता हूँ आपके पास में, वापस हृदय जी आप ही के पास आ रहा हूँ। गौरव जी आपके पास बाद में आऊंगा, लेकिन यहाँ हृदय जी सवाल जो आ रहा है, ठीक है, किस वर्ग के लोगों को ये राशि दी जाएगी, वो किस जाति के होंगे, उनके लिए कौन सा फैक्टर होगा, कितनी आय निर्धारित की गई है, ये कोई बातें सामने आई क्या अभी तक कि यदि इस परिवार की इतनी आय है तो उस बच्चे को मिलेगा, या कोई फैक्ट्री मालिक है और उसका बच्चा भी 1 से 5 में पढ़ रहा है तो उसको 500 रुपए दिए जाएंगे, ऐसा कोई प्रावधान रखा गया कि क्या योजना एक्चुअल में है क्या? ये देखिए, आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो फैक्ट्री मालिकों के नहीं होते हैं। हाँ। जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना बच्चे देते हैं उनकी परिस्थिति क्या होती है, वो तो कॉन्वेंट में पढ़ा देते हैं। तो ये भी उल्लेख नहीं है ना कि कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिया जाएगा, इसका भी उल्लेख नहीं है घोषणा में। अरे इंतजार तो कीजिए सर, अभी तो आप इस बात को लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी क्यों नहीं समझते कि आज की स्थिति में जो हम लोग को आपने जो गरीब तबका है, बड़ा जो नीचे का तबका है, उसको व्यवस्था में लाने के लिए जो योजना बनाई गई जिससे उनके अभिभावकों के साथ में लाडली बहना की योजना स्थिति आपको मालूम है आज नहीं है। आप स्थितियों में जाके देखिए, जैसा कि हमारे
टीवी ने बताया कि ये ना गांव के अंदर स्थितियां, स्कूलों की स्थितियां नहीं जी। है। हम उनको संभल करने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में लानी है ये योजना है, और इसमें बच्चों को लाभ मिलेगा। अच्छा। उनको आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और उनके घर में, और उनको कभी किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। बच्चों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और बच्चों को किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, ये योजना जो ला रहे हैं, हालांकि अभी जैसे आपने कहा कि इंतजार कीजिएगा, इंतजार तो हम जरूर करेंगे कि क्योंकि हमने हर्षद देखा है कि जिस तरह से किसान कर्ज माफी की योजना आई, केवल यही घोषणा पहले की गई कि किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, बाद में उसमें बहुत सारे नियम, एक दूसरा गुलाबी फॉर्म आ गया, फिर एक पीला फॉर्म आ गया, एक लाल फॉर्म आ गया, एक सफेद फॉर्म आ गया उसमें। नहीं सर जी। 11 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से खरीद फरोख्त किया था, हाँ। जो योजना पहले दिन 27 लाख से लोगों किसानों को कर्ज माफ करा, ये बात कर रहे हैं कि इनको ना सिविल खराब कर दिए। मैं सिर्फ जो कहना चाह रहा हूँ कि उस समय भी घोषणा हुई और इस समय भी घोषणा हुई। ठीक है, कांग्रेस की योजना है, आप इसके बारे में बताइए। इम्प्लीमेंट किया गया, तुरंत इम्प्लीमेंट हुआ, 100 रुपए में 100 यूनिट दी गई। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा 11 योजनाओं में जो किया भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने के अंदर, क्या जरूरत थी? 18 साल के कभी अच्छे काम कर रहे होते तो आज आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपने कहा कि खरीद फरोख्त की सरकार थी, लेकिन यहाँ सवाल तो आप पर भी उठते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक उंगली किसी पर उठा रहे हो तो बाकी सारी उंगली क्योंकि आपके ऊपर है। यदि आप अपने लोगों पर भरोसा नहीं जता पाए तो स्वाभाविक बात है कि उनका ईमान डगमगाया, उनका ईमान डगमगाया और वो दूसरी जगह। ये विषय हमारा चर्चा करने, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। गौरव जी, आपके पास आ रहा हूँ। आपने बहुत सारे आंकड़े गिनाए। आप ये बोलते गौरव जी, आपके पास आ रहा हूं। आपने बहुत सारे आंकड़े गिनाए और यहाँ वंदना जी का जो कहना है कि आपने केवल कुछ आंकड़े रख लिए जहां सरकार की विफलता है, लेकिन मध्य प्रदेश की संरचना के बारे में आम आदमी पार्टी कुछ नहीं जानती है। जी, खैर वंदना जी की इस बात का मुझे कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आप उनसे 1 to 1 कभी कर लीजिएगा, उनको जितने आंकड़े चाहिए होंगे सारे बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। उन्होंने 2-3 चीजें पूछी थी, जिले कितने हैं, 53 ब्लॉक कितने हैं, 333 गांव कितने हैं, 50,000 प्लस, तो वो कर लेंगे बात, वो सब हमको पता है। हम पढ़े लिखे लोग। गूगल करने से नहीं होता गौरव जी, जाके देखा जाता IRS है है हमारे राजनीति में। तो आप वंदना जी, अब मैं बात कर लूं। राजनीति है, जी वंदना जी, वंदना जी आ रहा हूं आपके पास। जी गौरव जी, मैंने आपको नहीं पता है ना। तो क्या है कि देखिए, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की पूर्ण दुर्गति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले इतने सालों में करके रखी। और जो मैंने आपको आंकड़े बताए, ये इसको सीधे सीधे रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये कोई मैंने नहीं छाप लिए आंकड़े, जैसे मैंने कहा था, ये इन्हीं की सरकार ने विधानसभा में ये डेटा रखा हुआ है, विधानसभा का डेटा है। आपको सोर्स भी कोट करना हो डेटा। ठीक है। अब कांग्रेस जो है वो, यदि उसको देखिए, हम भी चुनाव में हम बार बार ये बात कहते हैं कि हम दिल्ली मॉडल की बात कहते हैं। हमने वहां पर सरकारी स्कूल बना करके दिखाए। 1968 में भारत में एक दौलत राम कोठारी का कमीशन बना था। कोठारी कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी शिक्षा पे। उन्होंने एक रिकमेंडेशन करी थी और उन्होंने कहा था कि यदि किसी भी सरकार को एक शिक्षा व्यवस्था अच्छी चलानी है तो उसको अपने टोटल बजट का, लेकिन गौरव जी रोकना चाह रहा हूँ, 6% जो है वो एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा। मैं बस अपना डेटा पूरा कर लूं, फिर आप उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। जी रखें, अपनी बात रखें, है ना। तो 6% जीडीपी का सरकार को एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा, तब एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था बन सकती है। 1968 से आज तक 50 साल से ज्यादा हो गए। मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं, इतने जिसने 6% से ज्यादा पैसा एजुकेशन पे खर्च किया है वो है दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी। ठीक है। अब मेरी बात, आपने कहा मध्य प्रदेश की शिक्षा की बात कही कि मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है, मध्य प्रदेश में शिक्षा की हालत बहुत खराब है। आप दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री कहां हैं? ये कैसे प्रूव करता है? मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा करते हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल अच्छा है या खराब, इसको पता करने के लिए अपन दिल्ली के स्कूल चलते हैं। मेरा सवाल शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश के स्कूल चलते हैं। शिक्षा मंत्री, क्योंकि शिक्षा विभाग को चलाते हैं। मंत्री जेल में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पेट में ये दर्द है कि कहीं गलती से बच्चे पढ़ लिख गए, अच्छा, तो वो इन अनपढ़ लोगों को फिर दोबारा कभी नहीं लेकर के आएंगे सत्ता में। अच्छा, तो चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे ना। ठीक है। और सबसे बड़ा जुर्म मनीष सिसोदिया का, उन्होंने ऐसे स्कूल बनाए जिसको देखने के लिए यूएस की फर्स्ट लेडी आती है, जिसको देखने के लिए यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी आते हैं। ठीक है। जिन स्कूलों की तारीफ में दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स फ्रंट पेज की स्टोरी करते हैं।
ठीक और है। मैं अभी भी खुला चैलेंज कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, चलिए। जिस दिल्ली एक गवर्नमेंट सवाल गौरव जी एक सवाल एक सवाल बहुत कम शब्दों में। और कैमरा ले। गौरव जी, यदि आपकी सरकार आएगी तो क्या आप पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत पैसा देंगे बच्चों को? बिल्कुल नहीं देंगे। हम कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसे स्कूल बना करके दिखाएंगे हाँ, जिसको देखने के लिए दुनिया से लोग आएंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश में ऐसे सरकारी स्कूल है जहां पे चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, हर बच्चे को टॉप क्लास एजुकेशन। ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि यदि आपकी सरकार आएगी तो आप मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर कर देंगे, सरकारी स्कूलों का स्तर सुधार देंगे, ताकि दुनिया भर के लोग यहां पर देखने के लिए आए। बस हमें यह देखना होगा कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आती है तो शिक्षा मंत्री कौन होगा, इस बात पर ज्यादा नजर रहेगी हमारी। वापस आऊंगा आपके पास में। यहाँ देवदत्त दुबे जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। वंदना जी, आपका कुछ कहना था आपको, वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन देवदत्त दुबे जी आपके पास आना चाह रहा हूँ कि शिक्षा व्यवस्था खराब है, शिक्षा व्यवस्था, ये लोग पढ़ लिख ना जाए इसलिए अनपढ़ रहे आए। यहाँ शिक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है, यहाँ बच्चों को पैसा बांटने की बात कही जा रही है, यहाँ शिक्षा का जो माफिया तंत्र है, देश न्यूज खुद एक कार्यक्रम चलाता है शिक्षा का माफिया तंत्र, जहां हम बात करते हैं स्कूल के गणवेश की, जहां हम बात करते हैं स्कूल में किताबें बेचने की, जहां हम बात करते हैं स्कूल फीस पर ब्याज लेने की। ऐसी स्थिति में बच्चों को पैसा देना और ऐसी स्थिति में शिक्षा स्तर के सुधार की बात करना कितना जायज है? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य उनके लिए प्रयास होना चाहिए, अच्छी बिल्डिंग हो और बच्चों के लिए किताब मुझे फीस ना हो, ये होना चाहिए। आप इधर देंगे उधर लेंगे, यही सब चल रहा है। कि मुझे लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को थोड़ा सा राजनीति से अलग रहना चाहिए। वोट की राजनीति नहीं इसमें होना चाहिए। मौलिक और जरूरी चीजें हैं और इनसे ही पूरा समाज और देश का जो ढांचा है उसको टिका हुआ है। ये बहुत बुनियादी चीजें हैं। राजनीति में बहुत तो मुद्दे हैं, कर तो रहे राजनीति जी, धर्म पे, कहीं जाति पे, जी, कहीं क्षेत्र पे, कहीं अपने कहीं पराए, कहीं ये ऐसा वैसा बहुत सारे मुद्दे करिए, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पे अब तो फोकस करिए। हाँ, क्योंकि इसके बिना देश कमजोर होगा। दल जीतोगे हारोगे, कोई आज रहेगा कल रहेगा, लेकिन यदि नौनिहाल कमजोर हो जाएंगे तो देश कमजोर हो जाएगा। तो इस पे राजनीति ना हो तो अच्छा है। सब लोग प्रयास करना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा था, जब तक ये रहेगा हम ये बांटेंगे। जी, आप पार्टी ने दिल्ली पंजाब सब बढ़िया बांट के जो सरकार बनाई है उसका असर अब सब दलों पे, सब उस होड़ में शामिल हो गए। बिल्कुल यदि सही। वहाँ भाजपा कांग्रेस बाहर हो गई दिल्ली और पंजाब से, हाँ, वहाँ यदि एक ही काम पे रखे गए थे, जो स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी सुधरी थी, पढ़ाई व्यवस्था अच्छी हुई थी, उसी पे रहना था। जो निःशुल्क बिजली पानी बहुत सारी चीजें हुई जी, उसमें सब शामिल हो गए। अभी भी जो दल शुरुआत करेगा कि हम केवल मुद्दों आधारित और समस्याओं के समाधान पर आधारित राजनीति करेंगे और लोगों को समाधानित करके वोट लेंगे, उनका दिल जीत कर वोट लेंगे, तो एक आध चुनाव हारेगा लेकिन अगला चुनाव उसी का होगा। क्योंकि तो आम आदमी अभी समझ चुका है कि राजनीतिक लोग वोट के लिए कुछ भी करेंगे। ये तो कोई संकोच ही नहीं है इनके लिए, कौन क्या करता है। अभी देखना, आप शराब बंटना शुरू होगी, हाँ, घर घर गिफ्ट बट रही है, शराब बंटना शुरू होगी, और फिर लास्ट में जब हारते देखें फर्जी मतदान कराएंगे। क्या चाहिए, और जिनको देश चाहिए उनको सोचना पड़ेगा कि हम किसी दल का मिलना चाहिए। सही कहा आपने। इसको दे तो इसके हाथों में देश सुरक्षित है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है राजनीतिज्ञों की और राजनीतिक दलों की साख का वापस आना, क्योंकि यदि ये साथ चली गई तो फिर बहुत दिक्कत होगी भविष्य में। उचित कहा आपने कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। ये जो शब्द है, ये इन शब्दों के साथ में कि हाँ अब कुछ परिवर्तन की बयार जरूर चलनी चाहिए। चूंकि समय की सीमा है, वंदना जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें, आप कुछ कहना चाह रही थी। चूंकि समय की सीमा है, बहुत कम शब्दों में बात रखिएगा। मेरे भाई गौरव जी ने कहा कि वो एक बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, तो वो मुझसे बहस नहीं करेंगे। मैं उन्हें बता दूं कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, MA BA साइकोलॉजी, B.Ed एजुकेशन, तो मैं भी एक बहुत पढ़ी लिखी महिला हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी में ही पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी में सब बराबर होते हैं, सब कार्यकर्ता होते हैं। चाहे और एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री भी बनता है तो जाके पैर में फटी बीमारी, वो क्या जिसके जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
भी गरीबी देखी, जिसमें सोने की चम्मच लेके जो मुंह में पैदा हुआ है, हाँ। वो गरीब, शोषित, वंचित, तो क्या ठीक है वंदना जी। आम आदमी पार्टी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पार्टी। ठीक है वंदना जी, चूंकि समय की सीमा है, हालांकि बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं और जिन्होंने जो एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप की बात हुई, सवाल खड़े हुए, उनके जवाब तो दिए जा सकते हैं, पर समय की सीमा, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। और वंदना त्रिपाठी जी, देवदत्त द्विवेदी जी और हृदय केरार जी, गौरव जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात अब सामने आ रही है कि कौन किस पर भरोसा करे, वचन की विश्वसनीयता क्या है। एक बार तो वचन दिया था किसान कर्ज माफी का, उसके बाद तो बहुत सारी चीजें सामने आ गई कि ये वाला फॉर्म भरना है, 2000 तक का कर्ज माफ, 2 लाख तक का कर्ज माफ होना है। लेकिन अब एक और घोषणा, बच्चों को पैसे दिए जाएंगे। किन बच्चों को दिए जाएंगे, किस वर्ग के बच्चों को दिए जाएंगे, उनकी आय कितनी होगी, उनके परिवार की, वो सरकारी स्कूल के होंगे, प्राइवेट स्कूल के, ये कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो क्या अब मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता इस पर भरोसा कर पाएगी कि 2018 में जो वचन हुए थे, राहुल गांधी ने दिए थे, वो पूरे नहीं हो पाए हैं या पूरे हुए हैं? तो 2023 में दिए वचन कितने पूरे होंगे? और फिर सबसे बड़ी बात कि किसान कर्ज माफी वर्सेस पढ़ो पढ़ाओ की यदि बात आती है, तो ऐसी स्थिति में किस पर भरोसा कर पाएंगे मतदाता? और एक बात, वो फेल हैं, ये पास हैं, ये तो चुनाव में मतदाता बताएंगे, लेकिन वर्तमान में ये देखना है कि इन घोषणाओं पर, ये जो घोषणाएं की जा रही हैं, ये घोषणाएं कितनी कारगर होंगी और कैसे पूरी होंगी, इसके बीच में क्या क्या अड़ंगे आएंगे, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।